देहरादून से आपको एक और बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण खबर, पंचायती राज एक्ट में संशोधन के आदेश को नहीं मिली मंजूरी। राजभवन ने बिना मंजूरी वापस लौटा दिया है। धामी सरकार का ये अध्यादेश पंचायती राज एक्ट में संशोधन को लेकर ये अध्यादेश था, जिसे फिलहाल मंजूरी राजभवन से नहीं मिली है। प्रदेश की 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें खाली हुई हैं। पंचायतों में पैदा हुआ संवैधानिक संकट। पंचायती राज विभाग ने आनन फानन में प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इसे राजभवन ने नामंजूर किया है फिलहाल। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, पंचायती राज एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को मंजूर नहीं किया गया है, वापस लौटा दिया है राजभवन ने इसे। 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें जिनमें संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हुई है, और अब ऐसे में सवाल कई तरह के। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को आनन फानन में तैयार किया गया था और खामियों की वजह से ही इसे वापस किया गया है राजभवन की ओर से। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को फिलहाल मंजूर नहीं किया गया और वापस राजभवन ने वापस कर दिया है इसे नामंजूर करते हुए। कई तरह की खामियां इसमें, जिसके मद्देनजर यह फैसला राजभवन ने किया। आनन फानन में इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था। पंचायती राज एक्ट में संशोधन का ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव अध्यादेश, जिसे फिलहाल नामंजूर किया गया, मंजूरी नहीं मिली है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन को राजभवन ने बिना मंजूरी के ही इस अध्यादेश को वापस कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे देहरादून से। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अरुण, अब बेहद महत्वपूर्ण खबर ये पूरी अपने आप में देखी जाए, जिस तरह से ये प्रस्ताव था, अध्यादेश था, फिलहाल इसे राजभवन ने नामंजूर कर दिया है। क्या कुछ नोट कहा गया है इस पूरे मुद्दे पर, इस अध्यादेश पर, क्यों इसे नामंजूर किया गया? में पंचायतों की बात की जाए तो पंचायतों के चुनाव जो है वो दिसंबर या फिर जनवरी में जो है वो होने थे, क्योंकि दिसंबर माह में जो है पंचायतों का जो कार्यकाल था जो उनका वो समाप्त हो चुका था। तो ऐसे में उसके बाद चुनाव जो है वो होने थे, लेकिन उसके बाद चुनाव नहीं हो पाए, जिसके बाद पंचायतों में जो पूर्व प्रतिनिधि थे, चाहे वो प्रधान हो या फिर ब्लॉकों के प्रमुख हो या फिर जिला पंचायत हो, उन्हें ही जो है प्रशासक के रूप में पंचायतों में जो है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, उन्हें प्रशासक के रूप में जो है वो बिठाया गया। जिसके बाद उनका कार्यकाल भी 27 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हुआ, प्रशासक उन्हें बनाया गया था। 29 मई को ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हुआ और जिला पंचायतों सदस्यों का जो कार्यकाल वो 1 जून को समाप्त हुआ। 1 जून से अभी तक जो है लगातार जो पंचायतें हैं उनमें कामकाज बिल्कुल पूर्ण रूप से ठप पड़ा है। बिना प्रशासकों के, बिना किसी प्रतिनिधि के पंचायतें जो है वो हैं, और लेकिन ऐसे में जो पंचायतों में कई तरीके के काम होते हैं सभी काम ठप पड़े हैं। तो ऐसे में सरकार इन पंचायत में जो है जो अध्यादेश है जो प्रशासकों, क्योंकि कानून में भी संविधान में भी जो प्रशासक है उनका कार्यकाल सिर्फ एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। हालांकि पंचायतों में प्रशासकों को बिठाने को लेकर कोई इस तरीके का प्रावधान भी नहीं है, लेकिन हालांकि इसमें एक बार जो है उन्हें प्रशासक बनाया जा सकता है। तो ऐसे में अब जो प्रशासकों का कार्यकाल वो जून में खत्म हो चुका है, जून में सभी का। तो ऐसे में सरकार का ये था कि इसमें जो है दोबारा से एक अध्यादेश लाया जाए, जो पंचायती राज एक्ट है उसमें उस संशोधन के लिए उसमें जो है अध्यादेश लाया गया, जिससे कि उसे तैयार किया गया और राजभवन में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया, ताकि जो है एक्ट में संशोधन हो सके और जो प्रशासकों का कार्यकाल है उसे बढ़ाया जा सके और उसे बढ़ा करके 1 साल जो है किया जा सके। तो ऐसे में उसमें कई तरीके की खामियां जो अध्यादेश तैयार किया गया उसमें पाई गई, और उसके चलते जो है राजभवन ने उस अध्यादेश को जो है मंजूरी नहीं दी और अध्यादेश को वापस जो है वो कर दिया गया। तो ऐसे में अब सरकार के पास रास्ता ये बचा है कि सरकार दोबारा जो है पुनर्विचार करने के लिए, या जो कुछ खामियां पाई गई है उन खामियों को दूर करके दोबारा से अध्यादेश तैयार करके जो है राजभवन भेज सकती है, या फिर कुछ और रास्ता जो है सरकार निकाल सकती है, क्योंकि कैबिनेट में भी जो है ला करके फिर हो सकता है कि विधानसभा में भी से
विधेयक अध्यादेश के बाद विधेयक लाया जा सके। तो इस तरीके के कई रास्ते हालांकि सरकार के पास होते भी हैं, तो ऐसे में सरकार के पास अगला रास्ता क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है राजभवन से सरकार को जो है वो झटका लगा है और ऐसे में राजभवन से जो है इस अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिल पाई। अरुण, निश्चित रूप से एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है और जो कामकाज है वो भी अपने आप में ठप हो चुका है, चूंकि जो पंचायतें हैं वो पूरी तरह मुखिया विहीन अब हो चुकी हैं। अब ऐसे में जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि सरकार के पास क्या विकल्प हैं, चुनाव कराने को लेकर किसी तरह की तैयारियां दिखाई नहीं देती क्या अरुण? जी बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार बोल चुके हैं कि पंचायतों में चुनाव को लेकर के सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके की तैयारी अगर सरकार की दिख रही है या फिर पंचायतों में चुनाव कराने को लेकर के किसी तरीके की जो तैयारी है अगर वो दिख रही है, तो फिर उसके बाद लेकिन जो अध्यादेश क्यों लाया जा रहा है ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर या तो फिर सीधे जो है वो चुनाव भी होने थे, लेकिन उस चुनाव न होने की वजह से जो है अध्यादेश लाया जा रहा है, तो फिर अध्यादेश क्यों लाया जा रहा है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कि अगर पंचायत चुनाव की जो है तैयारी पूर्ण रूप से की गई है या तैयारी है पंचायत चुनाव कराने हैं, तो फिर अध्यादेश को लाने की जरूरत क्या है। तो इस तरीके के कई सवाल भी जन्म ले रहे हैं। हालांकि अभी क्योंकि प्रदेश में चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ऐसा में हो सकता है कि इसको लेकर के और भी लेट चुनाव हो सके, इसी की वजह से सरकार जो है वो अध्यादेश ला रही है या कुछ और कारण भी जो है वो हो सकते हैं। हालांकि विपक्षी दल भी कई तरीके के आरोप सरकार पर लगा रहा है कि चुनाव से डर रहे हैं, इस तरीके की बातें हैं। तो ऐसे में लेकिन सरकार के पास विकल्प भी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि पंचायतों को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है, सरकार तैयार है। तो ऐसे में अब सरकार चुनाव की ओर जाती है या फिर अध्यादेश में कुछ और जो उसका प्रस्ताव तैयार करके पुनर्विचार के लिए राजभवन भेजती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। को लेकर अभी भविष्य में ही तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। अरुण, लेकिन जिस तरह का संवैधानिक संकट इन तमाम पंचायतों में अब पैदा हो चुका है, इससे कामकाज भी ठप निश्चित रूप से होगा ही। लेकिन अब सरकार क्या वैकल्पिक रास्ता अपना रही है? क्या इसे लेकर किसी सरकार में बैठे नुमाइंदे की कोई टिप्पणी, कोई जानकारी सामने आई है इस संवैधानिक संकट पंचायतों में और दूसरी तरफ राजभवन की ओर से अध्यादेश को वापस कर देने के बाद? जी बिल्कुल नीतीश, देखिए सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी तैयारी है पंचायत चुनाव की वो की गई है। पंचायत चुनाव जल्दी प्रदेश में किए कराए जाएंगे, लेकिन पंचायत चुनाव कब तक होंगे इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि सरकार जो है अब पंचायत चुनाव की तरफ जाती है या फिर जो है जो पुनर्विचार के लिए राजभवन दोबारा भेजती है, ये तमाम चीज देखने वाली होंगी। हालांकि इसके बाद अब सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, अभी इसको लेकर कोई बयान इस तरीके का नहीं आया। तो ऐसे में अब क्या कुछ बयान सरकार की तरफ से भी इसको लेकर आता है, जो राजभवन से अध्यादेश वापस किया गया है उसे मंजूरी नहीं मिली, तो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और आगे अगर राजभवन में से पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो उसके बाद फिर राजभवन का क्या रुख इसमें रहता है, राज्यपाल का क्या रुख रहता है, तमाम चीजें भी आने वाले समय में देखने वाली होंगी। इसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल अरुण, लेकिन अपने आप में बेहद बड़ी और संवेदनशील ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से नजर आ रही, चूंकि संवैधानिक संकट अब खड़ा हुआ है और सीधे तौर पर आम जनमानस को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है विकास कार्यों के ठप होने से। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरह से इस पूरे समाधान निकालती है, इस पूरे विवाद का क्या रास्ता अपनाती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि यह अध्यादेश था सरकार की ओर से, लेकिन इसमें कुछ कमियां पाई गई विधिक परीक्षण में और उसके बाद इसे वापस कर दिया गया है।